जियोपॉलिटिक्स के इतिहास में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अवसर के साथ गुजर जाते हैं और देश के मार्ग को बदल देते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है ग्वादार की। ग्वादार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस का एक छोटा सा शहर है। क्योंकि ये समुद्र के कोस्ट पर लोकेटेड है, इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस आज की दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो इम्पोर्टेंस बढ़ी है, यही इंडिया के लिए एक सिरदर्द बन गई है। तो आइए जानेंगे आज के वीडियो में कि क्यों पाकिस्तान का ग्वादार शहर इंडिया के लिए एक चुनौती बन गया है, कैसे ये शहर फ्यूचर में इंडिया के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है और कैसे इंडिया ने ग्वादार को पाने का एक मौका छोड़ दिया। सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। Protesters have blocked the entrance of the Gwadar port. India's strategic blunders, in fact. ग्वादार सिटी अरेबियन सी की कोस्ट पे लोकेटेड है और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये मौर्यन एम्पायर का भी हिस्सा रह चुका है। काफी समय तक ग्वादार पे बलोच ट्राइब्स ही रूल कर रहे थे, लेकिन 15वीं सेंचुरी में पुर्तगीज जितने भी पोर्ट सिटीज हैं उन पे हमला करते हैं। काफी सारे इंडियन और ओमानी पोर्ट्स को वो कब्जा लेते हैं, लेकिन ग्वादार पोर्ट को वो कब्जा नहीं पाते हैं। जैसे 16वीं सेंचुरी तक ग्वादार बलोच ट्राइब्स के द्वारा ही रूल करा गया, लेकिन फिर अकबर इन बलोच ट्राइब्स के साथ समझौता कर इसको मुगल एम्पायर का हिस्सा बना देता है। 18वीं सेंचुरी में खान ऑफ कलार ग्वादार सिटी को मस्कट के रूलर को गिफ्ट कर देते हैं और फिर 1958 तक, यानी कि हमारे देश के आजाद होने के 10 साल बाद तक ग्वादार जो है वो ओमान का ही हिस्सा था। 1958 में पाकिस्तान इस पोर्ट सिटी को खरीद लेता है ओमान को $3 मिलियन देकर। ये कहा जाता है कि ओमान और इंडिया के उस टाइम पे काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जब ओमानी लीडर्स ने जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस गवर्नमेंट को उस टाइम इस पोर्ट को खरीदने का ऑफर दिया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पोर्ट को खरीदने से मना कर दिया। ये एलिगेशन काफी लगाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे, ग्वादार पोर्ट को खरीदने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आज इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही है उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के मना करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? मना करने के पीछे उनके क्या ही रीजन होंगे। हमें आजाद हुए मात्र 10 या 11 साल ही हुए थे और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यानी 8 साल भी नहीं बीते थे हमारे देश को आजाद हुए। आप लोग जानते ही हो कि इंडिया को ब्रिटिशर्स किस हालात में छोड़ के गए थे। हम लोग अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थे, इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतनी ज्यादा भुखमरी थी। क्या नेहरू जी इन चीजों को सॉल्व करते या फिर अपनी एनिमी के अगेंस्ट में लड़ने जाते, वो भी उनकी ही जगह पर? हम बाहर की जगह अगर अपने देश के अंदर डेवलपमेंट कर लें तो आने वाले टाइम में हम कई सारे ऐसे पोर्ट्स खरीद सकते हैं। जो पैसा उस टाइम इंडिया के अंदर एजुकेशन में, हेल्थ में खर्च करा गया, पैसा इस कॉन्क्लेव को प्रोटेक्ट करने में ही चला जाता, क्योंकि ये ग्वादार जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। तो आप खुद ही सोचो कितना ज्यादा पैसा लगता इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर जो पैसा उस टाइम एजुकेशन और हेल्थ में खर्च करा गया, जो भी खर्च करा गया, ऐसा तो है नहीं खर्च करा नहीं गया था, तो जो भी खर्च करा गया वो उससे ज्यादा ही शायद यहाँ पे इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता। तो क्या आज हम यहाँ पे पहुंच पाते? तो इस तरीके के कुछ रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्वादार की उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 40 साल तक, यानी 1990s तक इस पे कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया और फिर 1990s में इस पे नजर पड़ती है China, CPEC. चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाती है और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर 2002 में यहाँ पे पोर्ट बनाने का अनाउंसमेंट कर देता है और फाउंडेशन स्टोन ले कर देता है। इंडिया के दो सबसे बड़े दुश्मन अब साथ में आके काम कर रहे थे और इसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था जो कि था CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस पोर्ट के साथ साथ चाइना पाकिस्तान के अंदर हाईवेज भी बिल्ड कर रहा था, जिसमें से काराकोरम हाईवे जो है वो हमारे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से होके गुजरता है। हमारा ये एरिया जो इलीगली ऑक्युपाइड है वहां से इन्होंने अपना हाईवे बना रखा है अभी इस टाइम पे। तो फिर क्या इंडिया ये सब बैठे बैठे देखता रहा? उसने कुछ नहीं करा। इतना सब करके हमारे दोनों दुश्मन और नेहरू की वजह से ऐसा करेगा? ऐसा नहीं है। जिस 2002 में जब चाइना और पाकिस्तान ने फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया, उसके अगले ही साल 2003 में इंडिया ने ईरान से बात करना शुरू कर दी छावार पोर्ट के लिए को और डेवलप करने के लिए और इसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने के लिए। लेकिन ग्वादार पोर्ट से जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि चाइना यहाँ पे अपना नेवी बेस भी सेटअप कर सकता है, क्योंकि 2016 में ग्वादार पोर्ट को इनॉग्रेट कर दिया गया
और ये ऑपरेशनल हो गया है। इसी के साथ इस पोर्ट के जो ऑपरेशंस है वो चाइना ने 40 साल के लिए लीज पे ले लिए हैं। पाकिस्तान इतना कोई मजबूत देश है नहीं, वो मना भी नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या ईरान छावार पोर्ट पे इंडिया को अपना नेवी बेस सेटअप करने देगा क्या? आप लोग क्या लगता है कमेंट में बताइए। और ये नेहरू की गलती थी या नहीं थी, ये भी आप लोग ही डिसाइड करिए। आप खुद दिमाग लगा के सोचिएगा कि क्या ये सही करा था या फिर गलत करा था। हो सकता है कुछ 50-60 साल बाद मोदी जी भी इस टाइम कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाद में जाके हो सकता है हम कहें मोदी जी की गलती थी। इतिहास के लोगों को दोष देना सही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप उन चीज़ों को सही कर दीजिए। ऐसे ही पोर्ट्स के मामले में इस टाइम इंडिया की जो गवर्नमेंट कंपनी है वो और अडानी पोर्ट्स दोनों ही पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर चाहे वो ईरान का छावार पोर्ट हो या फिर मॉरिशियस हो या फिर अफ्रीका हो या फिर अडानी के द्वारा हाइफा पोर्ट का एक्विजिशन हो, ये सारी जो एक्सपेंशन है इसमें इंडिया की कहीं ना कहीं मदद होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो दुनियादारी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।